हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है द लूसीफर कैंडल, जहां आपको सीखने और समझने को मिलती हैं ऑप्शन चेन की अवधारणाएं, ऑप्शन चेन के कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में और आसान भाषा में। तो सर, अब वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं, चल पड़ते हैं मुद्दे की बातों को करने की तरफ। सर, पिछले वीडियो में हमने डेविड स्प्रेड को जाना था, उसके पीछे की अवधारणा, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट और उसके पीछे की वर्किंग को हमने समझा था कि ये कब काम करता है और इसे कब अमल में लेके आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अब किसी डेबिट स्प्रेड को मार्केट में डिप्लॉय करने के पीछे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या फिर आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम आज प्रैक्टिकल में ये देखेंगे कि एक डेबिट स्प्रेड को मार्केट में कैसे डिप्लॉय किया जाता है। तो सर, जब पिछले वीडियो में डेबिट स्प्रेड की हमने बातें की थी तो हमने एक इंपॉर्टेंट बात करी थी। हमने ये बोला था कि डेबिट स्प्रेड को बनाने से पहले आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। चलो, ये तो एक बात हो गई, व्यू क्लियर होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से भी उत्पन्न होती है, इस व्यू को हम बनाएंगे कैसे, इस व्यू को क्रिएट कैसे करेंगे। तो डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करने से पहले जो व्यू को बनाया जाता है, वो व्यू कैसे बनता है, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। साथ ही हमने पिछले वीडियो में एक बात की थी कि डेबिट स्प्रेड में दो लेग्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय कैसे किया जाता है? एक स्ट्राइक प्राइस को खरीदा जाता है, एक स्ट्राइक प्राइस को बेच दिया जाता है, तो डेबिट स्प्रेड आपका डिप्लॉय हो जाता है। तो हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी जिसको हम खरीदेंगे और वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी जिसको हम बेच देंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे बैक टेस्टिंग के माध्यम से कि अगर हमारा जो व्यू है, डेबिट स्प्रेड को हमने डिप्लॉय कर दिया, अगर व्यू हमारा सही है तो हमें किस तरह से प्रॉफिट होगा। और हम ये भी जानेंगे कि अगर व्यू हमारा गलत है तो उस वक्त हमने उस लॉस को कैसे कम करना है, कैसे मैनेज करना है, इस बात को भी हम समझेंगे। तो आज का वादा क्या होने वाला है? आज का वादा ये होने वाला है कि डेबिट स्प्रेड के प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो जो हमने बातें अभी कही हैं, उनको हम एक आसान भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये आज का वादा होने वाला है। और अगर आपको डेबिट स्प्रेड से रिलेटेड सारी चीजें, मतलब उसकी अप्रोच और कैसे प्रैक्टिकल डिप्लॉय किया जाता है, ये जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दब जाना चाहिए। और अगर कोई अवधारणा आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका समाधान वहीं से हो जाएगा। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अपना रुख करते हैं इस डेबिट स्प्रेड के डिप्लॉयमेंट को समझने की तरफ। तो उससे पहले हमें क्या समझना है? उससे पहले हमें ये समझना है कि एक व्यू कैसे बनाया जाता है जिसके बेस पे हम इस डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय कर सकें। तो उससे पहले भी सर एक चीज समझ लेनी होगी। अगर कोई ट्रेडर ट्रेड को इनिशिएट करता है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो होगा लॉस। और ये चीज मैं किसी आम ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर हर एक ट्रेडर की बात कर रहा हूं, चाहे वो बिगनर हो, चाहे वो प्रो ट्रेडर हो, और चाहे वो किसी भी तरीके के ट्रेडर हो। तो दो ही संभावना होती है हर किसी ट्रेडर की ट्रेड के केस में, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। और इस प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होने की होती है 50% और लॉस की होती है 50%। अगर कोई भी ट्रेडर इस ट्रेड को इनिशिएट करता है, कोई भी ट्रेड को इनिशिएट करता है, तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट होने की या लॉस होने की 50-50 ही होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम अपनी एनालिसिस की मदद से और अपनी नॉलेज की मदद से अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, आइए बताता हूं। अगर ये अभी मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण लेके आपको समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आगे अभी डिटेल में बताऊंगा इसे। तो अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि बाजार बुलिश है, उसको देख के समझ आता है कि भैया इस बाजार बुलिश हो सकता है, तो वो पहली कंफर्मेशन लेने जाता है, उसको थोड़ा चार्ट्स को एनालाइज करना आता है। तो वो चार्ट्स को एनालाइज करता है, स्विंग हाई को मार्क करता है, स्विंग लो को मार्क करता है, उस तरीके से देखता है कि भैया की बाजार बुलिश हो सकता है क्योंकि बाजार अभी सपोर्ट पे चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो जैसे ही पहले उसने क्या सोचा कि बाजार बुलिश हो सकता है, वो चार्ट से भी उसे वही कंफर्मेशन मिली, तो दैट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गई 60%। अब उसने क्या करा, उसको ओआई भी देखना आता था, तो उसने पूरी मार्केट में ऑप्शन चेन देखी, ऑप्शन चेन, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखी उसने, और ओआई की पोजीशन को समझा, और उसने वहां से भी उसको ये सिग्नल मिला कि बाजार बुलिश हो सकता है। तो ओआई भी उसके फेवर में बात कर रही है, तो यहाँ भी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ के 70% हो गई।
तीसरा उसने किसी टूल की मदद ली, कोई टूल था मार्केट में, उसकी मदद ली और उसने जिस तरह से उस टूल को वो चलाना जानता था, देखना जानता था, तो उसकी मदद से भी उसने क्या पाया कि भाई कि हाँ भाई निफ्टी बुलिश ही हो सकती है। तो यहाँ पे उसे 3 कंफर्मेशन मिल गई जो उसके व्यू को सपोर्ट करती थी। यहाँ से उसका वो क्या सोच रहा था कि बाजार बुलिश हो सकता है, उसने 3 कंफर्मेशन ली, चार्ट ने भी बोला हो सकता है, वाई ने भी बोला हो सकता है और वो कोई टूल यूज करता था उसने भी बोला हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ के 80% हो गई। तो ये चीजें कैसे की जाती हैं, आइए आपको ये समझाता हूं। तो हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हमको अभी क्या करना था, हमको डेबिट स्प्रेड डिप्लॉय करने से पहले एक व्यू बनाना था। तो व्यू बनाने की, व्यू हम कैसे बनाएंगे आइए बता देता हूं, किस किस चीजों की मदद से बनाएंगे। तो अभी हम लोग बहुत जल्दी स्क्रीन की ओर बढ़ने वाले हैं, तो वहां पे जाके हम क्या करेंगे, व्यू बनाने के लिए चार्ट्स की मदद लेंगे। चार्ट्स की मदद लेंगे और चार्ट्स पे क्या मार्क करेंगे, स्विंग हाई मार्क करेंगे और स्विंग लो मार्क करेंगे, जिससे हमें बाजार में रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता लग जाएंगे। स्विंग हाई मार्क करेंगे, स्विंग लो मार्क करेंगे, जिससे हमें बाजार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता लग जाएंगे। हम कौन सा टाइम फ्रेम लेंगे और क्या क्या करेंगे वो भी स्क्रीन पे जाएंगे दिखा दूंगा आपको। तो दूसरी चीज हम क्या करेंगे, वाई को देखेंगे और तीसरी चीज हम क्या करेंगे, हम निफ्टी, हम ये सारा काम निफ्टी में करने जा रहे हैं, तो हम निफ्टी की एक बार वीकली रेंज भी चेक कर लेंगे। निफ्टी की वीकली रेंज का मतलब कि एक वीक में निफ्टी कितनी ऊपर या कितनी नीचे जा सकती है, वो भी हम उसका भी ख्याल कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, निफ्टी की वीकली रेंज भी चेक कर लेंगे। और अब ये चार्ट्स की मदद से स्विंग हाई स्विंग लो तो हम कर ही लेंगे। अपना व्यू बनाने के लिए जब हम ओआई और निफ्टी की वीकली रेंज की एनालिसिस करने जाएंगे, तो यहाँ पे हम एक टूल का यूज करेंगे और उस टूल का नाम क्या होगा सर, एलटीपी कैलकुलेटर। ये टूल डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी द्वारा बनाया गया है, जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए, ओआई की पोजीशंस को देखने के लिए और निफ्टी की वीकली रेंज को समझने के लिए। इन तीनों चीजों का यूज करके हम अपना एक व्यू बनाएंगे और देखते हैं वो व्यू बेरिश बनता है या बुलिश बनता है, और उस व्यू के अकॉर्डिंग हम अपना डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ चलते हैं इस प्रयत्न को करने की तरफ। तो सर यहाँ से हमें क्या सीखना है, यहाँ से हमें ये सीखना है कि डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करने से पहले वो व्यू कैसे बनाते हैं, जो वो व्यू बनता है उसको बनाना हमें सीखना है। तो उसको बनाने से पहले एक सिंपल सी अवधारणा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जरा रिवाइज कर लेते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पिछले वीडियो में भी बड़ी आसानी से बताया था मैंने। आइए जल्दी से इसको दोहरा देता हूं। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, इमेजिन कर लीजिए कि आपके हाथ में एक बॉल है और आप एक कमरे के भीतर खड़े हुए हैं। अगर उस बॉल को आप बहुत तेजी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा, जो उस कमरे की सीलिंग होगी उससे वो बॉल टकराएगी और नीचे की तरफ बाउंस बैक हो जाएगी। तो सीलिंग ने क्या किया, सीलिंग ने यहाँ पे बॉल के लिए रेजिस्टेंस का काम किया। तो उसी बॉल को अगर हम बहुत ताकत से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो बॉल क्या करेगी, फर्श पे जाके फिर बाउंस बैक हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्श ने क्या काम किया, यहाँ पे फर्श ने सपोर्ट का काम किया। तो अब हमें क्या समझना है, अब हमें ये समझना है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे और वहां पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेट करेंगे और वहां पे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमें कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल रहा है चार्ट पे या नहीं। और ये काम हम कैसे करने वाले हैं, ये काम हम करने वाले हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से। तो चल पड़ते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन में आपको ये निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे वो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने ऑलरेडी आपके मार्क किए हुए हैं। तो चलिए आपको मैं सिखा देता हूँ ये मार्क कैसे किए गए हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस लिखा दिख रहा है, यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ी सी अलग दिख रही होगी। यहाँ पे सर एक कोई रेजिस्टेंस की लाइन नहीं है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ किया गया है। वो क्यों किया गया है, तो यहाँ पे सर रेजिस्टेंस हम निकालने के लिए हम स्विंग हाई का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे चार्ट पे पहले क्या देखेंगे, स्विंग हाई कहाँ कहाँ थे।
तो ये देखिए कि ये एरो मैंने मार्क कर रखा है, तो एक स्विंग हाई तो हमें यहाँ दिखा था और उसके बाद बाजार यहाँ से भी बाउंस बैक हुआ था, तो दूसरा स्विंग हाई ये हो गया। और ये सेम लेवल जो यहाँ पे हमें दिखा था, जहां से बाजार बाउंस बैक किया था, तो वही सेम लेवल हमको यहाँ से भी दिखा कि यहाँ से भी बाजार ने यहीं से ही बाउंस बैक कर लिया, बाजार ऊपर गया ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे एरिया को एज ए रेजिस्टेंस जोन करके यहाँ पे क्या कर दिया, मार्क कर दिया इस एरिया को। और ये कैसे किया, बड़ा सिंपल है सर, यहाँ से एक रेक्टेंगल उठाया और जो हमें दिख रहे थे, हमने ये वाला पॉइंट कवर करना था और ये वाला पॉइंट कवर करना था, उस रेक्टेंगल के मदद से हमने इस तरह से उसको ड्रॉ कर लिया। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपके। इसको हटा देते हैं, क्या हो गया इसको, चलिए हट गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या समझ लिया, हमने यहाँ पे ये चीज समझ ली है कि स्विंग हाई कैसे देखते हैं और उसकी हेल्प से रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। चार्ट पे फिर से दोहरा देता हूं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले स्विंग हाई को देखा, तो एक हमको स्विंग हाई ये मिला और एक हमें ये भी मिला, यहाँ से भी बाजार बाउंस बैक हो रहा था, तो हमने इतने पूरे जोन को एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिया। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अब चलिए, अब रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या जरूरत है, हमें सपोर्ट की भी जरूरत है, तो हमें वो भी देखना होगा। हम सपोर्ट कैसे देखेंगे, सपोर्ट हम देखेंगे स्विंग लो की मदद से। अब स्विंग लो कहां कहां पे आइए उसको भी देख लेते हैं। एक ये स्विंग लो दिख रहा है जहां से बाजार रिवर्स हुआ है, और उसी लेवल पे एक स्विंग लो ये दिख रहा है, यहां से भी बाजार ऊपर उठा है। एक स्विंग लो ये दिख रहा है, यहां से भी बाजार ऊपर गया है, और ऐसा ही एक ये दिख रहा है, यहां से ही बाजार ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे एक हमें सपोर्ट जोन दिख रहा है, तो हमने सपोर्ट जोन भी मार्क कर लिया। अगर बाजार इससे भी नीचे चला जाए तो और कौन सा सपोर्ट जोन है, तो हमने यहाँ पे भी कुछ सपोर्ट जोन मार्क कर लिए हैं। ये देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये सारे हैं, हमने मार्क कर लिए और इसके बेसिस पे हमने एक सपोर्ट टू जोन यहाँ पे मार्क किया है। और सबसे बड़ा सपोर्ट जो हमें नीचे दिख रहा है वो ये है, ये हमने मार्क कर लिया है, ये सपोर्ट थ्री जोन है। अब यहाँ पे हम कौन सा टाइम पीरियड कंसीडर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। जो अभी जो एक्सपायरी बीती है, दैट मीन्स 30 तारीख की जो एक्सपायरी बीती है, हमने वो वाला टाइम पीरियड लिया हुआ है यहाँ पे। तो 24 दिसंबर से ये चालू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट और 30 को एक्सपायर हुआ था, तो हमने ये वाला टाइम पीरियड लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे दो तीन बातें की एक्चुअली। एक तो हमने स्विंग हाई की मदद से रेजिस्टेंस जोन निकाला और स्विंग लो की मदद से तीन सपोर्ट जोन्स निकाले हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ये स्विंग हाई की मदद से हमने रेजिस्टेंस जोन निकाला था और ये सपोर्ट वन निकाला था। यहाँ पे हमने कुछ लेवल्स देखे थे जहां से मार्केट रिवर्स हुई थी, तो हमने सपोर्ट वन निकाला है, सपोर्ट टू निकाला है, ये वो दूसरी जगह है, अगर मार्केट और गिर गई तो कहां से रिवर्स होगी, सपोर्ट टू ये है, और सबसे बड़ा सपोर्ट हमने ये निकाला था। और इस डेबिट स्प्रेड को समझने के लिए हमने टाइम पीरियड कौन सा चूज किया है, हमने एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट चूज किया है जो चालू हुआ था 24 दिसंबर को, एक्सपायर हो गया था 30 दिसंबर को। तो आइए सर, अब बातों को आगे बढ़ाते हैं और चल पड़ते हैं फिर से स्क्रीन की तरफ। अब हम यहाँ पे ये तो सीख गए हैं स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट चार्ट पे कैसे निकाल सकते हैं, और उस हिसाब से हमने चार्ट पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट निकाल भी लिए हैं। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, एक डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना है, तो हमने क्या करा है, उसको डिप्लॉय करने के लिए एक एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर ली है जो कि 30 दिसंबर की है। तो हम 24 तारीख को इसलिए कंसीडर कर रहे हैं, 24 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होगा निफ्टी का और 30 तारीख की उसकी एक्सपायरी रही होगी, हमें ये समझना है। तो अब यहाँ पे 24 तारीख को हम इस जगह बैठे हुए हैं और अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने मार्क कर लिए हैं निफ्टी के चार्ट पे, जो कि हमने 1 आवर की टाइम फ्रेम पे लिया है। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात दिख रही है कि 24 तारीख को सुबह बाजार अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा हो गया है। 24 तारीख को सुबह बाजार अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके खड़ा हो गया है। और हमने क्या सीखा है कि जब भैया बाजार रेजिस्टेंस के पास होता है तो क्या होता है, वहां से बाजार बाउंस बैक होके एक अपनी डायरेक्शन चेंज करके एक बेरिश मोड में चलने लगता है। यही तो होता है सर रेजिस्टेंस में, और यही तो हमारी एग्जाम्पल में हुआ था।
जब हमने उस गेंद को पूरी ताकत से ऊपर मारा था, तो वो सीलिंग से टकरा के नीचे आ गई थी। तो वैसे ही ये उसी जगह पे जाके खड़ा हो चुका है जहां से इसे टकरा के वापस नीचे आना है। अब यहाँ पे सर एक डाउट हो सकती है, बाजार यहां से टकरा के नीचे आएगा। चलिए पिछली बार भी यही कहीं से टकरा के नीचे आया था, लेकिन उसके पिछली बार तो बाजार थोड़ा और ऊपर गया था, तभी तो हमने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया है। इस टॉप से टकरा के नीचे आया था, सेकंड टाइम भी उसी टॉप से टकरा के नीचे आया था, और उससे पहले फिर यहीं से टकरा के नीचे चला गया था। तो जब मैं यहां बैठा था, मुझे ये तो पता नहीं था ना सर कि यहां से अब होने क्या वाला है। अब यहाँ पे मेरे सामने या किसी ट्रेडर के सामने दो बातें हो सकती हैं कि यहीं से ही एक डेबिट स्प्रेड क्रिएट किया जाए, यहीं से ही हम बेरिश हो जाएं कि ये ऊपर जो ये ऊपर का लेवल दिख रहा है कि यहाँ तक का वेट किया जाए। यहाँ से दो ही बातें तो होंगी सर। अगर जो रिस्की ट्रेडर होगा, ठीक है, जो रिस्की ट्रेडर होगा तो वो क्या करेगा, जो रिस्की ट्रेडर होगा तो वो यहीं से अपनी इसी को रेजिस्टेंस मान के यहीं से अपनी बेरिश ट्रेड ऑन कर देगा, इसी को रेजिस्टेंस मान के यहीं से अपनी बेरिश ट्रेड ऑन कर देगा। और जो सेफ ट्रेडर होगा वो क्या करेगा, वो इस लेवल का इंतजार करेगा, क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस जोन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ दो लोगों के लिए है, जो रिस्की ट्रेडर हो अपना यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर लें, जो सेफ ट्रेडर हो अपने यहाँ का इंतजार करें। तो यहाँ पे जो बाजारों 26,200 के आसपास जो इस दिन टहल रहा था, तो यहाँ पे एक सवाल था कि भैया कि यहाँ से ही बियरिश हो जाना है। अभी मैं डेबिट स्प्रेड बताऊंगा आपको कैसे बनता है, अभी मैं व्यू की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे व्यू क्या है कि बाजार क्या इस पॉइंट से ही नीचे चला जाएगा, 26,200 का जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे, इससे ही नीचे चला जाएगा बाजार, या बाजार और ऊपर जाएगा और यहाँ तक पहुंचेगा तब नीचे आएगा, या बाजार यहां तक पहुंच के इसको भी ब्रेक करके और ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पे सर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या, या तो बाजार इस लेवल से आके सीधा नीचे चला जाए, बाजार दैट मीन्स बाजार यहां टकराए और उस लेवल से टकरा के डायरेक्ट नीचे की तरफ चला जाए। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हुआ कि बाजार थोड़ा और ऊपर जाए, यहां से आके नीचे हो चला जाए, यहां से आके बेरिश हो जाए। दूसरा व्यू ये हो गया। और तीसरा व्यू क्या हो सकता है कि भैया कि बाजार इसको भी क्रॉस कर जाए, इसको भी क्रॉस कर जाए और इसके ऊपर ही कहीं निकल जाए। ये तीन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें अपना व्यू बनाना है कि यहां से हम बेयरिश व्यू बना सकते हैं। मुद्दा ये आ चुका है। मुद्दा क्या है कि यहां से हम बेयरिश व्यू बना चुके हैं। जो चार्ट से हमें क्या मदद मिल गई, चार्ट से हमें ये मदद मिल गई, हम यहां तक तो एक रेजिस्टेंस जोन तक तो पहुंच गए। अब हमारे सामने क्या समस्या आ गई है, अपना व्यू बनाने के लिए यहां से हम बेयरिश व्यू बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या बाजार ऊपर जाके यहां से नहीं बेयरिश हो सकता है? हाँ, यहां से भी बेयरिश हो सकता है। क्या बाजार इसको भी क्रॉस करके ऊपर जा सकता है, अपना जो रेजिस्टेंस जोन है इसको भी पूरा तोड़ के ऊपर जा सकता है? हाँ, वो भी जा सकता है। तो सर व्यू जो हम बेयरिश बना रहे हैं, तो वो कंफर्म कैसे होंगे हम कि जो हम बना रहे हैं वैसा ही होगा कि बाजार ऊपर निकलेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे? तो इसके लिए हमें और कंफर्मेशन लेने की जरूरत है। और यहां से हम कैसे कंफर्मेशन लेंगे, यहां से हम कंफर्मेशन लेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। तो चल पड़ते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को देखने की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की बातों को समझते हैं। तो हमारी गाड़ी कहाँ पे आके रुक गई थी, चार्ट की मदद से हम ये तो समझ गए थे कि ये बाजार अभी यहीं कहीं अपने ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है। लेकिन हमारे पास क्या मुसीबत थी, क्या समस्या थी, हम यहाँ पे खड़े हुए थे कहीं 26,220 230 के आसपास, और सोच रहे थे कि बाजार हम अपना व्यू क्या बनाए कि यहीं से जहां बाजार खड़ा है 26,200 300 के सॉरी 220 320 के आसपास, हम वहीं से बेयरिश हो जाए, या फिर हम वेट करें पूरे रेजिस्टेंस जोन के टॉप पे बाजार का पहुंचने पे और 26,350 350 के लेवल से हम बेरिश होने की सोचें, या फिर हम बेरिश होने के बारे में सोचना ही बंद कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाजार इस रेजिस्टेंस जोन को भी तोड़ के कहीं ऊपर निकल जाएगा? तो क्या यहाँ बाजार खड़ा है 26,220 230 के आसपास से, यहीं से ही बेरिश व्यू बनाना सही रहेगा क्या? क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी और हैं, बाजार अपने रेजिस्टेंस जोन के टॉप से भी बेरिश हो सकता है, इसको तोड़ के ऊपर भी जा सकता है।
तो यहाँ पे तो हमें चार्ट के थ्रू एक कंफर्मेशन तो मिल गई कि भैया कि अगर आपको बेरिश होना है तो बाजार आपके रेजिस्टेंस जोन के आसपास चल रहा है। अब हमें ये कंफर्मेशन चाहिए कि बाजार इसी लेवल से बेरिश होगा, 26,220 230 के लेवल से बेरिश होगा, या तो और ऊपर जाएगा, या क्या करेगा, ये कंफर्मेशन लेनी है। अब ये कंफर्मेशन हम कहाँ से लेंगे? ये कंफर्मेशन हम ओआई से लेंगे। और ओआई को हम कहाँ से देखेंगे? ओआई को हम देखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से, जो कि मेरे को काफी एडवांस टूल लगता है। अगर आपको ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो ये आपकी काफी मदद कर सकता है। आप अपनी रिसर्च काफी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें सिंपल और शॉर्टेड दिखती हैं। तो चल पड़ते हैं इस एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ। तो ये हमने एलटीपी कैलकुलेटर को खोल दिया है। चलिए, अब ये यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। मैं अभी एलटीपी कैलकुलेटर में वही चीजें बताऊंगा जो यहाँ पे डेबिट स्प्रेड को समझने के लिए आपकी मदद करेंगी। बाकी हम धीमे धीमे आगे देखते जाएंगे और हम इस टूल का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक लाइव में, तो आपको जो लाइव चलता है वो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में आप हिस्टोरिकल में जाके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, हिस्टोरिकल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बस एक चीज बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था जब मैंने अपनी ओआई वाले वो लेक्चर में एक ये बात बताई थी, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड, जहां पे मैक्सिमम ओआई होती है। अब देखिए, अगर हम कॉल साइड की बात करें तो 26,200 पे मैक्सिमम ओआई दिख रही है, 1,90,000 089, इस तरह की हमें ये मैक्सिमम ओआई दिख रही है। और ये देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। कॉल साइड में ये मैक्सिमम ओआई हमें ये पिंक कलर से दिखती है, ठीक है, इस गुलाबी कलर से दिखती है। और यहीं पे पुट साइड में वो हमें मैक्सिमम वाई ग्रीन कलर से दिखती है। तो कॉल साइड में मैक्सिमम वाई कहाँ पे? 26,200 पे। और हमने वाई लेक्चर में क्या, वाई के लेक्चर में क्या सीखा था कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम वाई होती है वो क्या बोल रही होती है कि भैया हम ये दावा करते हैं कि बाजार 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। क्या? बाजार 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 26,200 पे 100% मैक्सिमम वाई बैठी है। तो भाई, अब ये एक स्ट्राइक पे जो मैक्सिमम वाई बैठी है, क्या वो चिपक के वहीं बैठी रहेगी? वो सर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस की तरफ भी जा सकती है मैक्सिमम वाई, और नीचे की स्ट्राइक प्राइस की तरफ भी आ सकती है। तो हमें यहाँ देखना ये भी जरूरी हो जाता है कि भाई सेकंड हाईएस्ट वाई कहाँ बैठी हुई है, वो क्या कर रही है। तो चल पड़ते हैं। तो अब जो सेकंड हाईएस्ट ओआई होती है वो हमेशा आपको येलो कलर से दिख जाएगी इस एलटीपी कैलकुलेटर में। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम ओआई बैठी है 26,200 पे, और जो सेकंड हाईएस्ट ओआई बैठी है 26,400 पे। क्योंकि मैक्सिमम ओआई बैठी है 26,200 पे, तो हमने जो लेक्चर में सीखा था हम ये कहेंगे कि ये लोग ये बोल रहे हैं बाजार 26,200 के ऊपर नहीं जा सकता। और यही जो 100% यहाँ बैठी हुई है और सेकंड हाईएस्ट 86% यहाँ बैठी हुई है, अगर ये सारी 100% जो 26,200 पे है वो उठ के यहाँ आ जाए 26,400 पे, अगर 26,400 पे ये 100% ओआई यहाँ पे आ जाए, तो फिर हम क्या कहना चालू कर देंगे कि भैया कि अगर 100% ओआई 26,400 पे बैठी है तो बाजार 26,400 से ऊपर नहीं जा सकता। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई की 100% ओआई, ये वक्त निकलता है, जैसे जैसे वक्त बीतता है तो ये 100% वाई 26,200 पर ही रहती है, 26,400 पे जाती है। अगर 26,200 पे रहेगी तो हम क्या बोलेंगे कि भैया बाजार 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता, जो हमने लेक्चर में देखा था। और अगर 26,400 की बात करेंगे हम, तो हम ये बोलेंगे अगर यहाँ पे 100% वाई आ गई, यहाँ से हट गई और यहाँ पे आके 100% यहाँ पे जम के बैठ गई, तो हम कहने लगेंगे भैया बाजार 26,400 के ऊपर नहीं जा सकता। और जो हम ये कह रहे होंगे भैया कि बाजार 26,400 के ऊपर नहीं जा सकता, 100% अगर ओआई 26,400 पे आ गई तो हम ये बोल रहे होंगे कि बाजार 26,400 के ऊपर नहीं जा सकता। तो बाजार का भाव अगर चल रहा होगा 26,150 के आसपास, तो ये तो संभावना रहेगी कि बाजार 26,200 250 300 350 तक तो चला ही आए। क्योंकि बात क्या हो रही है, बात यही तो हो रही है कि 26,400 के ऊपर नहीं जा सकता। तो ये चीज भी हमें देखनी है। तो ये चीज हमें कौन सी तारीख की देखनी है? ये चीज हमें 24 तारीख की देखनी है, क्योंकि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट वहीं से चालू हुआ था और 30 दिसंबर को एक्सपायर हो गया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़े से हिस्टोरिकल डेटा की हेल्प ले लेंगे। हिस्टोरिकल डेटा में हम एनएससी की ऑप्शन चेन पे गए, और यहाँ पे निफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट पहले से ही सिलेक्टेड है, हमें क्या करना है, हमें इसकी एक्सपायरी 30 सेलेक्ट करनी है। और हम कौन से दिन की बात कर रहे हैं, और हम 24 तारीख की बात कर रहे हैं, तो हमें 24 तारीख को भी सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी तारीख? 24 तारीख।
24 तारीख सेलेक्ट हो गई, 30 की एक्सपायरी। सो लेट्स प्ले हिस्टोरिकल डेटा। तो अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? अब ये देखिए, हम 24 तारीख पे 9:15 पे पहुंच गए हैं। तो बाजार कहीं चल रहा था 26,150 के आसपास। और मैक्सिमम ओआई कहाँ बैठी हुई थी? मैक्सिमम ओआई फिर से 26,200 पे बैठी हुई थी। तो बात क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भैया बाजार 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन हमें क्या ख्याल करना है? हमें वो भी तो देखना है कि सेकंड हाईएस्ट ओआई कहाँ बैठी हुई है, उसकी वाइंडिंग एंड वाइंडिंग भी तो ट्रैक करनी है। तो सेकंड हाईएस्ट ओआई यहाँ बैठी है 26,500 पे, 84%। तो बात वही है, हमें ये देखना है कि कहीं ये 100% ओआई 26,200 से शिफ्ट होके 26,500 पे तो नहीं आ जाएगी क्या? कि जो ओआई अभी 26,200 पे बैठी है, हम कौन सी तारीख की बात कर रहे हैं सर? हम 24 तारीख की बात कर रहे हैं, 24 दिसंबर की बात कर रहे हैं। जो हम सॉरी, तो हम 24 दिसंबर की बात कर रहे हैं, जहां पे हम यहाँ बैठे हुए हैं चार्ट खोले हुए 24 दिसंबर का। और हमें क्या देखना है? कहीं 24 दिसंबर को बाजार 26,000 350 तो नहीं जाने वाला, या इससे ऊपर तो नहीं निकलने वाला। अगर ये कंफर्मेशन हमें ओआई से मिल गई तो हमारा एक व्यू को क्या मिल जाएगा? एक सपोर्ट मिल जाएगा व्यू को कि हाँ भैया, कि हमारा व्यू सही है, चार्ट भी यही बोल रहा है और ओआई से भी हमें कंफर्मेशन मिल रही है। तो आइए देखते हैं, हमें क्या देखना है कि अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई हमें ये तो दिख रहा है कि 26,200 पे तो मैक्सिमम वही बैठी है। बाजार 26,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाजार यहाँ से 26,200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें परेशान कर रही है, क्या? ये 84% जो 26,500 पे बैठा हुआ है। तो अब क्या होगा अगर बाजार 26,200 से 26,500 पे ये वाई 100% शिफ्ट हो गई? तो हम क्या बोलने लगेंगे कि भैया बाजार 26,500 के ऊपर नहीं जा सकता। दैट मीन्स अगर ये वाई कहाँ शिफ्ट हो गई? 100% वाई अभी आपको 26,200 को दिख रही है 24 तारीख को। यही अगर वाई यहाँ आ गई, यहाँ आके बैठ गई 26,500 पे 100%, तो हम क्या बात करने लगेंगे? हम चार्ट पे ये देखने लगेंगे भैया कि ये बाजार अब ये 26,500 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक, ये मैंने क्या बोला है? ये सिचुएशन मैंने तब की बताई है कि बाई चांस अगर आपको यहीं पे 100% वाई मिल गई, 100% वाई अगर ये 26,500 पे आ गई, ये 100% जो वाई है, ये 100% वही अगर 26,500 पे आ गई, तो हम क्या बात कर रहे होंगे कि बाजार भैया 26,500 से ऊपर नहीं जा सकता। और अभी बाजार कहाँ चल रहा है? 26,200 पे चल रहा है। तो बात तो ये है ना कि 26,500 से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन 26,300 जा सकता है, 350 जा सकता है, 400 जा सकता है, 450 जा सकता है। तो अगर हमें यहां से बेरिश होना होगा 26,200 या 250 के लेवल से नीचे अगर हम बेरिश होने की सोच रहे हैं, हम अपना व्यू बनाने की, अगर हम अपना वैसा व्यू बनाने की सोच रहे हैं, तो उस केस में क्या होना होगा? उस केस में ये होना होगा कि मैक्सिमम ओआई को 26,200 पे ही आना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम सर थोड़ा सा इंतजार करेंगे। क्या करेंगे? हम थोड़ा सा यहाँ से इंतजार करेंगे कि भाई कि बाजार में ये ओआई किस तरफ जाने वाली है, और वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सर हमें यहाँ से क्या देखना है? हमें यहाँ से ये देखना है कि जो मैक्सिमम वाई बैठी हुई है 26,200 पे, क्या ये 26,500 पे आके शिफ्ट हो जाएगी क्या? अगर ये जो 26,200 पे जो मैक्सिमम वाई 100% यहाँ बैठी है, अगर ये 26,500 पे 100% हो गई, तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ से बेरिश होने का जो अपना व्यू बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मैक्सिमम वाई ही 26,500 पे शिफ्ट हो गई, तो बाजार तो फिर ये कहने लगेंगे ना हम लोग कि बाजार 26,500 से ऊपर नहीं जा सकता। दैट मीन्स होने को तो फिर वो ये रेजिस्टेंस जोन को भी ब्रेक कर सकता है, अगर क्या हुआ? मैक्सिमम वाई 26,500 पे चली गई। यही देखना है। अब सर हमने अभी 84% देखा था, अब ये 82% पे आ गई है, तो हमें यही ट्रैक करना है। जब तक ये 75% से नीचे नहीं जाती, तो हम कोई ट्रेड मतलब कोई व्यू बनाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? कंफर्म होंगे। चार्ट से तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि हम रेजिस्टेंस जोन के आसपास बैठे हैं। अभी हम ओआई से भी कंफर्म हो रहे हैं। ओआई बोले तो सर हम डेटा से भी कंफर्म हो रहे हैं हम। तब कहीं जाके हम व्यू की बात करेंगे, क्योंकि हमने क्या बात की थी सर? डेबिट स्प्रेड में क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक व्यू ही तो होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है।
वो बड़ा सोच समझ के बनाना होता है, क्योंकि अगर व्यू आपने सोच समझ के नहीं बनाया, दैट मीन्स कहीं न कहीं आप वो सट्टेबाजी, जुएबाजी और गैम्बलिंग की तरफ आकर्षित हो जाओगे, फिर वो ट्रेडिंग नहीं रह जाएगी। तो आप यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। तो अब समय कितना हो गया? अब ये सोचिए कि आप ट्रेडर हैं, आपने ये भी देख लिया है कि बाज़ार पहुँच चुका है रेजिस्टेंस ज़ोन के आस-पास, 9:21 हो चुका है। 9:21 हो चुका है तो यह 82% है, तो हम क्या ट्रेड इनिशिएट कर दें, क्योंकि 84% से तो 82% कम हुआ ही है? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तक ये 75% से कम नहीं हो जाता, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही देखेंगे बाजार को। तो अभी कितना हुआ है? 9:21 हुआ है। चलिए जंप टू टाइम करते हैं और जंप टू टाइम करके यहाँ पे पहुंचते हैं हम लोग, चलिए 11:15 के आसपास, सवा 10 के आसपास पहुंचते हैं, 10:15 के आसपास पहुंचते हैं। तो हमें क्या दिखा 10:15 के आसपास? जो 26,500 पे 82% था, वो मात्र 75% रह गया है। क्या दिखा? जो 26,500 पे 82% ओआई थी, अब 75% रह गई है। मैक्सिमम ओआई अभी भी 26,200 पे जमा है, और जो येलो कलर जो सेकंड हाईएस्ट ओआई आ गई है 26,300। 77% कहां पे आ गई? 26,300 पे। अब हमें ये देखना है यहां से 77 से ये परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। अगर ये परसेंट घट के 75 से कम हो गया, येलो कलर यहाँ बना हुआ है, हट गया। ये येलो कलर सर तभी आता है जब कोई परसेंट 75% से बड़ा होने की कोशिश करता है, तभी आता है। तो अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि 77% से बढ़ता हुआ फिर से 100% की तरफ तो अप्रोच नहीं कर देगा क्या? 100% वाई यहाँ पे तो आके नहीं बैठ जाएगा? अगर 100% वाई यहाँ पे आके बैठ गया तो हम क्या बात करेंगे? बाजार 26,300 से नीचे नहीं जा सकता, और जहां हम 26,200 से बेरिश होने की बात कर रहे थे, वही हम कहीं यहाँ से 26,000 ये 300 के आसपास से बेरिश होने की बात करने लगेंगे। हम यहाँ से कहीं बेयरिश होने की बात करने लगेंगे अगर 100% वाई 26,300 पे आके बैठ गया तो। फिर हम 26,200 से बेयरिश होने की बात नहीं करेंगे, फिर हम 26,300 से बेयरिश होने की सोचेंगे, अगर मैक्सिमम वाई 26,300 पे आ गया तो। तो अभी कितना वक्त हुआ है? सवा 10 हुआ है, 10:19 के आसपास चल रहा है। चलिए 12 बजे देखते हैं क्या हुआ है। 12 बजे चल के देखा हमने, सीधा 12 बजे गए, जंप ऑन टाइम किया, तो हमें 12 बजे क्या दिखा? 12 बजे हमें ये दिखा कि भैया कि बाजार में अब ये सारी जो सेकंड हाईएस्ट ओआई थी वो 75% से कम हो चुकी है, तो मैक्सिमम ओआई हमें सिर्फ और सिर्फ अब यही दिख रही है 100%, और इसके अगेंस्ट में 75% से ज्यादा होने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है, कहीं पे येलो कलर नहीं बन रहा है। तो अब हमें क्या दिखा? अब हमें यहाँ पे डेटा से एक और साइन मिल गया भैया कि अब बाजार वाकई 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। जितनी भी यहाँ पे 75% बन रहे थे, ये 26,300 पे वो 69% हो गया है, और 26,500 पे तो 57% हो गया है, जो 9:15 के आसपास 84-85% था। तो यहाँ पे सारी ओआई खत्म हो चुकी है, सारी मैक्सिमम ओआई 26,200 पे आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार अब 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। अब 26,200 के आसपास ही हमारा चार्ट बता रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ हमें दो कंफर्मेशन मिल गई। तो 12 बजे के आसपास हम एक क्या व्यू बना सकते हैं कि हाँ, हम यहाँ से अब बेयरिश होने की सोच सकते हैं। यहाँ से हम बेयरिश होने की सोच सकते हैं। अब कितना बेयरिश हो सकते हैं? यहाँ से अगर 26,200 मतलब ये, जहां पे अभी 100% ओआई आके सेटल हो चुकी है। अब ओआई ना 26,500 पे है ना 26,300 पे है, सब खत्म हो गया है। अब 100% ओआई 26,200 पे आके बैठ गई है। ओके, तो यहाँ से हमें अब 24 तारीख को 12 बजे कंफर्म हो जाता है कि भैया की बाजार अब 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? डेटा भी यही बोल रहा है और चार्ट भी यही बोल रहा है कि बाजार आपका रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, वहां से उस बाजार को बाउंस बैक होना होगा। अब यहाँ पे दो कंफर्मेशन मिल गई है, तो हमारा व्यू पक्का हो गया। तो सर अभी हम क्या कर चुके हैं? सर हम एक व्यू बना चुके हैं। हमने उस व्यू को कैसे बनाया था? हमने उस व्यू को सबसे पहले चार्ट की मदद से बनाया था। चार्ट की मदद से हमने क्या किया था? हमने चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पे सेट कर दिया था, और फिर हमने वहां से क्या किया था? हमने वहां से स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क किए थे। जो हमने स्विंग हाई मार्क किए थे उससे हमें रेजिस्टेंस मिल गया था, रेजिस्टेंस जोन मिल गया था, और जो हमने स्विंग लो मार्क किए थे उससे हमें क्या मिल गया था? सपोर्ट मिल गया था। और हमने बात क्या की थी? हमने कौन सी एक्सपायरी कंसीडर की थी? 30 दिसंबर की एक्सपायरी कंसीडर की थी, और जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट चालू कब
होना था, जिसका कॉन्ट्रैक्ट चालू होना था 24 तारीख को। और अब जब हम 24 तारीख को हमने सुबह देखा तो हमने क्या नजर आया, हमने 24 तारीख को यहाँ पे जाके सुबह देखा 9:15 के आसपास, 9:15 9:30 के आसपास, तो हमें दिखा कि ये बाजार अपना उस रेजिस्टेंस जोन के बॉटम के आसपास आकर रुका हुआ है। ये रेजिस्टेंस जोन का ये रहा बॉटम, ये है रेजिस्टेंस जोन का बॉटम, और ये रहा रेजिस्टेंस जोन का टॉप। तो बाजार क्या है, रेजिस्टेंस जोन के बॉटम पे आके आसपास रुका हुआ था। तो हम क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे यहाँ से अपना बेरिश व्यू बना लें। हम क्या चाह रहे थे कि इसी जगह से अपना हम एक बेरिश व्यू बना लें, और हम ये सोचें कि ये 26,200 के जो लेवल्स हैं, 26,200 के लेवल से बाजार नीचे गिर पड़ेगा। एक तो व्यू ये बना 24 तारीख को। हाँ, हमें दिख रहा है कि बाजार पूरा गिर गया है, यहाँ पे यहाँ तक पूरा आ गया है। लेकिन 24 तारीख को सर ये नहीं दिख रहा था। 24 तारीख को तीन पॉसिबिलिटी हो सकती थी यहाँ से, कि बाजार जहां खड़ा है रेजिस्टेंस जोन के बॉटम पे खड़ा है, वहीं से सीधा नीचे गिर जाए। एक तो ये व्यू बन सकता था। दूसरा क्या हो सकता था कि बाजार यहाँ से अपने रेजिस्टेंस जोन के टॉप पे जाए और यहाँ से पूरा अपना बेरिश मोड में नीचे चला आए। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता था। और तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता था कि बाजार इस रेजिस्टेंस जोन के टॉप पे आए, फिर हल्का सा नीचे आए और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाए। एक ये संभावना भी हो सकती थी। तो यहाँ पे हमारे साथ थोड़ी, हम लोगों के साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि बाजार यहीं से नीचे जाएगा, कि भाई कि रेजिस्टेंस जोन के टॉप पे जाएगा फिर बेरिश होगा, कि इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ ही देगा। तो अब हमें कंफर्मेशन चाहिए थी कि हम अपना जहां बाजार खड़ा हुआ है, जो इस जगह जो ये बाजार खड़ा हुआ है, क्या यहाँ से अपना हम बेरिश व्यू बनाए। तो हम कंफर्मेशन लेने कहाँ गए थे सर, हम कंफर्मेशन लेने चले गए थे ओआई के पास, वो भी कहां से, एलटीपी कैलकुलेटर से। तो 9:15 बजे से हमने 12 बजे तक देखा कि ओआई की वाइंडिंग एंड वाइंडिंग कैसी हुई। और 12 बजे हमें क्या दिखा, 12 बजे हमें ये दिख गया कि सारी जो ओआई है 26,200 पे आ चुकी है, सारा वॉल्यूम भी 26,200 पे आ चुका है, ओआई चेंज भी सारा 100% 26,200 पे है। तो 12 बजे 24 तारीख को हमें क्या कंफर्मेशन मिल गई थी कि बाजार अब 26,200 से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सारी मैक्सिमम वाई और मैक्सिमम वाई चेंज 26,200 पे आके बैठ गए हैं और चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि बाजार अब 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। तो यहां से हमें व्यू मिल गया था कि हमें 26,200 से क्या होना है, एक अपना बेरिश व्यू बनाना है। तो हमें यहाँ व्यू तो मिल गया था। अब बारी आती है इस डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करने की। तो सर डेबिट स्प्रेड को हम डिप्लॉय करेंगे, अगर हमारा बुलिश व्यू होगा तो हम कॉल साइड में जाके डेबिट स्प्रेड बनाएंगे। अगर हमारा व्यू क्या होगा, बियरिश होगा, तो हम पुट साइड में डेबिट स्प्रेड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा व्यू क्या है सर, यहाँ पे हमारा व्यू तो क्या हो रहा है, बियरिश हो रहा है, बियरिश हो रहा है। तो ये हमारा डेबिट स्प्रेड अब कहाँ बनेगा, पुट साइड में बनेगा। अब जैसे कि हमें पता है कि डेबिट स्प्रेड में दो लेग्स होती हैं, एक बाइंग लेग होती है, एक सेलिंग लेग होती है। और इसमें क्या होता है, बाइंग लेग में जो हम खरीदते हैं उसका प्रीमियम ज्यादा होता है, जो सेलिंग लेग होती है जो हम बेचते हैं उसका प्रीमियम कम होता है। तो अब सवाल ये आ गया है कि हमारा व्यू तो हमें समझ में आ गया कि हमने व्यू तो अपना बहुत तरीके से बना लिया। अब वो कौन सी लेग होगी जिसको हम बाई करेंगे और वो कौन सी लेग होगी जिसको हम सेल करेंगे, आइए ये समझ लेते हैं। तो आपका व्यू क्या बन रहा है, आप यही तो सोच रहे हो कि बाजार भैया 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता, तो आपकी एंट्री कहां से बनेगी, 26,200 से बियरिश एंट्री बनेगी। तो जहां से आप सोचते हो कि बाजार भाई 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता, तो बाइंग लेग कौन सी होगी, बाइंग लेग वही हो जाएगी सर 26,200। दिखाता हूं। तो यहाँ ये कोई 26,200 का लेवल है, ये यहाँ पे 26,000, ये 200 का लेवल आ गया। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि बाजार इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये 26,200 की स्ट्राइक प्राइस को हम क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये सपोर्ट वाला लेवल, ये सपोर्ट वाला लेवल हमारा टारगेट है। और ये सपोर्ट वाला लेवल कहाँ है, 26,000 के आसपास है। कहाँ पे है, 26,000 के आसपास है। तो अब हमारा टारगेट क्या है, 26,000। तो हम कौन सी लेग को बेच देंगे, हम जो हमारा टारगेट होगा उस लेग को हम सेल कर देंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब 26,200, तो हम क्या सोच रहे थे, 26,200 से बाजार ऊपर नहीं जा सकता। अब क्या होगा यहाँ पे कि हमने कौन सी चीज बाई करनी है, कौन सी लेग बाई करनी है,
जो हम ये सोच रहे हैं कि जहां से हमें एंट्री बनानी है 26,200 से बाजार ऊपर नहीं जा सकता, 26,200 की हम लैग को बाई कर लेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट हम जहां तक सोच रहे हैं कि जहां तक हम बेरिश मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम 26,000 तक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो जो 26,000 हमारा टारगेट है वो स्ट्राइक प्राइस को हम क्या कर देंगे? हम सेल कर देंगे। आइए ये सब करते हैं ऑस्ट्रा पे, देखते हैं ये कैसे होती है। आई होप आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कौन सी लेग को खरीदना है, कौन सी लेग को यहाँ पर बेचना है। चलिए अब यहाँ पे हम ऑस्ट्रा पे सिमुलेटर पे जाते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे 30 दिसंबर की बात हो रही थी, 30 दिसंबर की एक्सपायरी सेलेक्ट है और हमारा कब से चालू होना था? 24 तारीख से न्यू कॉन्ट्रैक्ट चालू होना था और 30 दिसंबर तक हम देखेंगे चीजों को। अब ये देखिए 30 दिसंबर और तारीख कौन सी है? 24 दिसंबर आ चुका है जहां से हमें देखना है। लेकिन 9:15 हम क्या ट्रेड लेंगे? क्योंकि हमने वहां पे जाके देखा था कि 9:15 हमारी कोई ट्रेड नहीं बन रही थी, क्योंकि अभी ओआई हमारे फेवर में नहीं थी। हमने एलटीपी कैलकुलेटर पे जाके देखा था, तो हमारा जो सीन बना था, हमारा व्यू कब कंफर्म हो पाया था? 12 बजे के आसपास कंफर्म हो पाया था। तो हम यहाँ से 12 बजे का टाइम सेट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, यहाँ से 30-30 मिनट निकाल के पहुंच जाते हैं। ये 12:15 बजे के आसपास आ गए। अब गेट ऑप्शन चेंज करेंगे, तो हमें क्या करना था? हमने वहां पे देखा था कि 26,200 से बाजार ऊपर नहीं जा सकता, वहां से हम बेयरिश होने की सोच रहे थे, तो 26,200 को हम क्या करेंगे? खरीद लेंगे। और ये 26,200 क्या होगा? एटीएम ही होगा, क्योंकि वहीं पे बाजार चल रहा है। तो आप दो काम कर सकते हो यहाँ पे, या तो एटीएम खरीद लो सीधा सीधा 26,200, या फिर एक आईटीएम चले जाओ। जाना है तो एक आईटीएम ही जाना है, ओटीएम भूल के भी नहीं जाना है। समझ में आई बात? जाना कहाँ है? अगर आपको वो एटीएम नहीं करना है तो आप एक इन द मनी जा सकते हो, आउट ऑफ द मनी कभी मत जाना। तो फिलहाल हम 26,200 खरीद रहे हैं, जैसा हमने चार्ट पे अपना व्यू बनाया था। तो 26,200 ये रहा स्ट्राइक प्राइस, 26,200 हमने क्या कर लिया? बाई कर लिया। अब क्या टारगेट क्या है हमारा? अब टारगेट है हमारा 26,000, ये रहा 26,000। इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम सेल कर देंगे। और जैसे ही हम ये करेंगे तो हमें एक पे ऑफ ग्राफ दिख जाएगा यहाँ पे बना हुआ। ये पे ऑफ ग्राफ हमारा बन गया है। तो आइए दोस्तों यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने अभी क्या कर लिया है? हमने अभी ये ऑब्स्ट्रा पे ऑप्शन सिमुलेटर पे जाके एक डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया है, जहां हम सोच रहे थे कि 26,200 से बाजार बेयरिश होगा। तो हमने 26,200 की स्ट्राइक प्राइस को खरीद लिया है और 26,000 हमारा टारगेट था। हमारा ये व्यू था कि 26,200 से जाके बाजार 26,000 पर रुक जाएगा और वहां तक अगर बाजार पहुंचता है तो 26,000 पे हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। तो 26,000 जो हमारा टारगेट था उसको हमने सेल कर दिया है। तो यहाँ पे निकल के आ गया है। तो मैक्सिमम लॉस है अब कितना है? 3967 और मैक्सिमम प्रॉफिट 11,000 के आसपास दिख रहा है। और यहाँ पे बस सिमुलेटर पे ये पता नहीं चलता कि लागत कितनी लगने वाली है। तो स्ट्रेटजी बिल्डर में चल के लागत को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए बनाया हुआ है 13 जनवरी की एक्सपायरी का डेबिट स्प्रेड, उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये डेबिट स्प्रेड जो बनता है वहां पे लागत आती है 34,236 रुपए। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन हो सकता था कि अगर आपका व्यू ही इतना स्ट्रांग है, आपने 50 चीजें देख के अपना व्यू बनाया है, तो क्या हम ये नेकेड बाइंग क्यों नहीं कर सकते? चलिए उसको देख लेते हैं, नेकेड बाइंग क्यों नहीं कर सकते। अब मान लीजिए जो हमने यहाँ पे जो बाइंग की है, सॉरी जो हमने यहाँ पे जो सेल किया था, हम उसको हटा दें। अगर हम उसको हटा दें तो देखिए क्या होता है। तो अगर हम उसको हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि अगर हमने जो बाइंग के लिए जो हमने रुपए दिए थे 4,735, तो हमारा रिस्क कितना है? रिस्क भी हमारा 100% है, 4,735। अगर ये तो वही चीज हुई कि अगर हमारा भाई व्यू ही इतना स्ट्रांग है तो हम ये क्यों नहीं करते? ये हम इसलिए नहीं करते कि अगर कोई 1-2% वाली बात होगी, हमारा व्यू गलत हो गया, तो यहाँ पे हमारा पूरा पैसा रिस्क पे आ जाता है। और जहां हमने जो अपना जो टारगेट था 26,000 हमने उसको बेच दिया था, अगर हम वो कर दें से अगर वो हम यहाँ पे फिर से कर दें तो क्या हो जाएगा? तो एटलीस्ट जितनी जो हमारी लागत लग रही है 34,236 रुपए हैं, तो अगर कुछ अपोजिट भी हो जाता है बहुत भयंकर, तो यहाँ पे 2,500 रुपए ही जाने वाले हैं और करीब 10,500 रुपए मिलने वाले हैं अगर व्यू करेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो थोड़े कंट्रोल हो जाते हैं और ट्रेड थोड़ी एक एक सेफ हो जाती है और थोड़ी ये फील भी आ जाती है कि हाँ भाई हम रिस्कों को मैनेज करते हुए चल रहे हैं।
यहाँ पे तो ये बात कर ली हमने कि कितनी क्या लागत लगती है और क्या होता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये यहाँ पे मैं सिर्फ आपको भी सिंपल डेबिट स्प्रेड बताऊंगा, कोई एडवांस डेबिट स्प्रेड नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ये करके चल रहा हूँ कि जितनी भी अभी जो स्ट्रेटजीज हैं, जितनी भी बेसिक स्ट्रेटजीज है, पहले वो डिस्कस होंगी, फिर उसके बाद हम एडवांस पे जंप करेंगे। तो यहाँ पे अगर जो आपको दिख रहा है मैक्स लॉस 2,500 के आसपास, अगर बाजार बिल्कुल ही अपोजिट चला जाता है तो क्या हम इसको भी कम कर सकते हैं, हम इसको भी काफी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें एडवांस डेबिट स्प्रेड को समझना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इस नॉर्मल जो डेबिट स्प्रेड है, बेसिक जो डेबिट स्प्रेड है उसको समझेंगे, और जो हम सारी बेसिक स्ट्रेटजी समझ जाएंगे, जब हम मूव ऑन करेंगे एडवांस स्ट्रेटजीज पे, तब हम ये सारी एडवांस मोड भी समझेंगे जो हमने मतलब बेसिक में समझा था। जैसे बेसिक डेबिट स्प्रेड अभी समझा है, बाद में हम ये एडवांस बेसिक एडवांस डेबिट स्प्रेड भी समझ लेंगे, जहां पे हम और लॉसेस को कंट्रोल कर पाए, और अगर मार्केट फिर भी अपोजिट जाती है तो किस किस तरह से एडजस्टमेंट करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उन बातों को भी करेंगे। लेकिन पहले क्या करेंगे, जो पहले बेसिक स्ट्रेटजीज हैं वो पूरी तरह से समझ लेंगे। चल पड़ते हैं फिर से सर स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे वापस सिमुलेटर पे जाते हैं, तो यहाँ तक हमने क्या बात कर दी है, अगर दिन कौन सा है, वेडनेसडे है, और वेडनेसडे का दिन है, और 12:15 बजे के आसपास क्या किया है हमने, एक ट्रेड को डिप्लॉय किया है। कब? 12:15 बजे के आसपास। तो अब क्या करना है, तो अब क्या हम यहाँ पे दिन बढ़ाएंगे और अपना प्रॉफिट देखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम सबसे पहले चलेंगे अपने इस एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर पे हमने क्या देखा था, हमने एलटीपी कैलकुलेटर पे हमने ये देख लिया था कि भैया कि 12 बजे तक हमें क्या मिल गया है, एक हरी झंडी मिल गई है डेबिट स्प्रेड को डिप्लॉय करने की, क्योंकि यहाँ पे ओआई सेटल हो चुकी है, और ओआई सेटल होके 26,200 पे आ गई है। 100% ओआई 26,200 पे, 100% ओआई चेंज भी 26,200 पे है, और 100% वॉल्यूम भी बेचारा 26,200 पे है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये बाजार 26,200 से ऊपर जाएगा तो उसमें काफी कठिनाई होगी, और यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग चीख चीख के बोल रहे हैं कि बाजार अभी 26,200 से ऊपर जाने की कंडीशन में नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे एक एक घंटे करके बीतते जाएंगे, एक एक दिन करके बीतता जाएगा, तो हम क्या ट्रैक करेंगे, प्रॉफिट नहीं सर, प्रॉफिट को ट्रैक नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डेटा को ट्रैक करेंगे। कैसे करेंगे, आइए दिखाता हूं। तो यहाँ पे 12 बजे के आसपास तो हमें हरी झंडी मिल गई कि भैया की डेबिट स्प्रेड बन सकता है, तो हम जंप टू टाइम करते हैं और चल के देख के आते हैं कि भाई 3 बजे के आसपास क्या कंडीशन थी। 3 बजे के आसपास क्या कंडीशन थी। अब 3 बजे के आसपास भी देखिए कि 100% वाई, 100% वाई चेंज, 100% वॉल्यूम अभी भी 26,200 पे बैठा हुआ है। तो ये जो दावा था हमारा, कि दावा क्या हो रहा है कि बाजार 26,200 से नीचे नहीं जा सकता, सॉरी बाजार 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता, तो बाजार भी अभी 26,155 चल रहा है, 26,200 से ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो रही है। दैट मीन्स हमने 12 बजे के आसपास डेबिट स्प्रेड डिप्लॉय किया, और 3 बजे तक हमारा व्यू क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। आइए इसको सिमुलेटर पे चेक कर लेते हैं 3 बजे तक। अभी कितना बजा है, 12:15। 3 बजे तक तो हमारा व्यू सही है, एज पर द डाटा। हम 3 बजे तक मूव ऑन कर लेते हैं। ये आगे 3:15, 3:15 बजे तक हमें क्या दिख रहा है, 1,300 रुपए का हमें मुनाफा चल रहा है। चलिए सर, अब अगला दिन आता है। अब ये 24 दिसंबर खत्म होता है, अब हम चलते हैं 26 दिसंबर को। अब 26 दिसंबर पे हमें क्या दिखता है, 26 दिसंबर पे हमें दिखता है कि जो 100% वाई कहाँ बैठी हुई है, 26,200 पे बैठी हुई है। हमें ये 9:15 बजे दिखा, लेकिन यहाँ तो बाजार खुला है। अभी हम एक चीज और देख लेते हैं कि 26,200 पे मैक्सिमम वाई बैठी है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है वो कहाँ पे है, 26,500 पे। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, और 83% है। अगर ये 100% हो गया तो हमारा व्यू गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर 100% अगर 26,500 पे हो गया तो फिर क्या हम बोलने लगेंगे, बाजार 26,500 से ऊपर नहीं जा सकता, ये बोलने लगेंगे। अगर यहाँ पर 100% वाई आ गई, तो अगर हमने ये बोलने लगे कि बाजार 26,500 से ऊपर नहीं जा सकता, तो भैया बाजार 26,200, 250, 300, 350, 400, 450 तक तो आ ही सकता है। बात यह है कि 500 से ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारा व्यू किस कंडीशन में गलत हो जाएगा, 100% वाई यहाँ पे आके बैठ गई। तो हमें आज के दिन क्या ट्रैक करना है, आज के दिन हमें ये ट्रैक करना है कि कहीं ये 100% वाई 26,500 पे तो नहीं आ गई। और साथ ही साथ ये देख लेते हैं सिमुलेटर पे जाके कि 26 तारीख को हमें 9:15 बजे के आसपास कितना प्रॉफिट चल रहा था। आइए इस बात को देख लेते हैं।
अब देखो 26 दिसंबर आ गया है, 9:15 का वक्त है, हमारा प्रॉफिट चल रहा है 2797। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हम 10 बजे तक देखते हैं कि 10 बजे क्या हुआ, कि कहीं ये 26,500 पे 100% वाई तो नहीं आ गई। अभी समय कितना हो रहा है, 9:15। तो चलिए हम लोग जंप टू टाइम करते हैं और पहुंच चलते हैं 10 बजे के, 10:30 पे पहुंच, 10:30 पे चलते हैं। तो 10:30 पे हमने क्या देखा, ये देखिए 10:30 पे हमें क्या दिख रही है कि जो 26,200 पे जो 100% हुई थी वो वहीं पर ही है, और जो 26,500 पे जाने की कोशिश हो रही थी वो कोशिश बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो 84% हमें दिख रहा था 26,500 पे, अब वो क्या हो चुका है, अब वो घट के हो चुका है, क्या हो चुका है, अब वो, एक सेकंड, हाँ, अब वो घट के क्या हो चुका है 49%। और नई बात क्या दिखी है हमें, अब 26,200 पे तो 100% हुई है, लेकिन ये नीचे की स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। 81% कहां पे जाने की कोशिश कर रही है, 26,100 पे, और 100% हुई चेंज तो यहाँ पे बैठा ही हुआ है। तो यहाँ पे सर तो अपने जो व्यू बनाया था हमने, तो उसको और सपोर्ट मिल गया। तो पहले क्या था कि बाजार 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता, अगर 100% हुई 26,100 पे आ गई तो हम क्या कहने लगेंगे, बाजार 26,100 से भी ऊपर नहीं जा सकता। कि 10:30 है, अब देखते हैं कि 3 बजे क्या होता है यहाँ पे, 3 बजे देख लेते हैं। अब 3 बजे गए हम देखने, तो 3 बजे हमने क्या देखा, 3 बजे हमने ये देखा कि बाजार 26,100 पे, बाजार 26,100 पे पूरा 100% वाई 26,100 पे शिफ्ट हो चुकी है। तो हम क्या सोच रहे थे, हमारा व्यू कब रॉन्ग होता है, जब बाजार 26,200 से ऊपर निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, अब बाजार 26,100 से भी ऊपर निकलने में भी बाजार को काफी कठिनाई होगी, क्योंकि 100% वाई यहाँ पे आ चुकी है। तो 26 तारीख को 3 बजे तक हमारा व्यू सही था। चलिए सिमुलेटर पे चल के देख लेते हैं 26 तारीख को 3 बजे तक क्या हुआ। 11:15, 12:15, 2, सॉरी, 2:30 आ गए हम लोग। तो अभी हमें 5,000 तक मुनाफा हो चुका है 3:15 बजे के आसपास 26 दिसंबर को। अब हमें क्या करना है, अब हमें बढ़ चलना है 29 तारीख की तरफ, क्योंकि 26 दिसंबर को तो फ्राइडे था। बाजार कब खुलेगा, 29 तारीख को। अब चल पड़ते हैं 29 तारीख को देखने की तरफ। तो सर हमें यहाँ से बढ़ चलना है 29 को, 29 ऑफ दिसंबर को, क्योंकि 26 ऑफ दिसंबर को हम देख चुके हैं। 26 ऑफ दिसंबर को 3 बजे हमें क्या दिख रहा है, 26 ऑफ दिसंबर को जब बाजार बंद होने में आधा घंटा बचा है, तो 3 बजे हमें क्या दिख रहा है कि जो ओआई 26,200 पे 100% थी, अब वो पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी है 26,100 पे। दैट मीन्स 26,200 पे जो मैक्सिमम ओआई थी, अब वो 26,100 पे शिफ्ट हो चुकी है। जो बाजार पहले 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता था, वही बाजार अब 26,100 से ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि 100% वाई, 100% वाई चेंज, 100% वॉल्यूम सब 26,100 पे शिफ्ट हो गया है। और ये हमारे व्यू के लिए अच्छी बात है या गलत बात है, ये हमारे व्यू के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा व्यू तो यही था कि बाजार 26,200 से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अभी क्या दिख रहा है कि बाजार तो भाई 26,100 से ऊपर भी नहीं जाएगा। और 26 तारीख को 3:15 बजे तक हम देख चुके थे कि 26 तारीख को 3:15 बजे तक हमारा प्रॉफिट भी ठीक ठाक चल रहा था, 5,107 रुपए। और यहाँ पे कई ट्रेडर, अगर आप मेरे जैसे ट्रेडर है, यहाँ पे तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जानी चाहिए थी। लेकिन लेकिन अगर आप थोड़े तार्किक ट्रेडर हैं, थोड़े तर्कसंगत ट्रेडर हैं, तो अगर आप बिल्कुल डेटा पे बहुत तरीके से भरोसा रखते हैं, तो भाई व्यू तो आपका अभी भी गलत नहीं है। आप चाहें तो एक दिन और बैठ सकते हैं। तो अभी 26 तारीख हुई है, चल पड़ते हैं 29 तारीख को देखने की तरफ कि 29 तारीख को क्या होता है इस बाजार में। तो हमने बढ़ा दिया है यहाँ पे। अब 29 तारीख आ गई है, 29 ऑफ दिसंबर, 9:15 बजे हम पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 26,100 पे क्या है, मैक्सिमम ओआई यहाँ पे बैठी है, और 26,200 पे ओआई चेंज है। अभी 9:15 बजे हैं, अभी अभी जस्ट 9:15 हुआ है, तो अभी बहुत कुछ बोलना सही नहीं रहेगा। हमें 15-20 मिनट अभी बाजार को देखना होगा, उसको सेटल डाउन होने देना होगा। हम एक काम कर सकते हैं, सिमुलेटर पे हम अभी 26 दिसंबर पर ही हैं, हम जल्दी से चल के जरा 29 ऑफ दिसंबर को 9:15 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। अब हमारा मुनाफा कितना चल रहा है, वही 5,000 4,800 के आसपास ही चल रहा है।
अब हम बाजार को थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं। अभी कितना 9:15 बजा है, देखते हैं कि 9:30 बजे के आसपास क्या होता है, उसको चेक कर लेते हैं। हमने देखा, चलिए 9:45 देख लेते हैं, 9:45 पे क्या हुआ। तो 9:45 पे हमने देखा तो हमने ये पाया कि भाई वही जो बाजार क्या है, वही मैक्सिमम बाजार कहाँ पे है, अभी 26,100 पे ही है। बाजार कहाँ है, 26,100 पर ही है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना व्यू कब खराब हो सकता है, जब बाजार 26,200 से ऊपर निकलने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे अभी हमें क्या दिख रहा है कि 26,100 को भी तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल बात लग रही है अभी। तो चलिए समय में और आगे चलते हैं हम लोग। अब चल पड़ते हैं सर 12 बजे के आसपास, देखते हैं क्या सिचुएशन बनी। 12 बजे के आसपास देखा हम लोगों ने तो हमें क्या दिखता है कि अब 26,100 पे जो 100% आई थी, पहले जो आई 100% कहां पे थी, 26,100 पे। अब वो और नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो गई है, अब वो 26,000 पे शिफ्ट हो गई है। अब वो क्या हो गई है, 26,000 पे शिफ्ट हो गई है। तो जब हमने 24 तारीख को अपनी ट्रेड चालू की थी तो मैक्सिमम ओवाई 26,200 पे बैठी थी। और फिर जैसे जैसे दिन बीते, हमारा व्यू क्या था कि बाजार को 26,200 से ऊपर नहीं जाना है। तो हमने क्या देखा था, 24 तारीख को 100% हुआ, 26,200 पे बैठी थी। 12 बजे के आसपास हमें क्या मिल गई थी, हरी झंडी मिल गई थी एक डेबिट स्प्रेड बनाने की, एक बेरिश डेबिट स्प्रेड बनाने की, पुट साइड में हमने बना भी लिया था। और जैसे जैसे दिन बीता, 24 तारीख निकली, 26 तारीख आई, तो हमें क्या पता लगा कि ये जो मैक्सिमम हुआ 26,200 पे है, वो 26,100 पे जाने की कोशिश करने लगी। और जैसे ही जैसे 26 तारीख बीती, जैसे जैसे 26 तारीख को बाजार अपने अंत की तरफ चला, 3 सवा 3 के आसपास पहुंचा, तो हमने क्या देखा कि 26,200 पे जो मैक्सिमम हुआ बैठी थी, अब 26,100 पे आ गई है। अब बात कर रहे हैं हम 29 तारीख की 12 बजे। अब 29 तारीख को 12 बजे क्या हो गया है, 100% हुआ सीधी 26,000 पे पहुंच गई है। 100% हुआ अब कहां पहुंच गई है, 26,000 से। कहां से, 26,200 से 26,100 और 26,000 पे पहुंच गई है। इससे अच्छी बात हमारे व्यू के लिए क्या हो सकती है, अब बाजार 26,000 से भी ऊपर नहीं जा सकता। हमारा व्यू कब गलत होता, जब 100% हुआ इसके ऊपर निकल